उत्तरायण सूत्र के तीसरे और 10वें अध्ययन पर चर्चा चल रही है। चत्तारी परमंगाणी दुल्लहाणी जंतुना मानुसत्तम स्वयं सत्ता संजमम्मी अवीर्यम। ऐसा वैसा विस्तार से वापस 10वें अध्ययन में आया है और 10वें अध्ययन में 37 गाथाएं, उनमें से 36 गाथाएं प्रत्येक गाथा के अंतिम भाग में है। इसलिए हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। क्यों कहा? सबसे पहले तो यह मनुष्य भावी
परम दुर्लभ है। और उसको स्पष्ट करने के लिए फिर कितनी गाथाओं में वर्णन आ रहा है। इस जीव ने पृथ्वी कायिक, अकायिक, देवकायिक, वायुकायिक में असंख्यात 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 काल व्यतीत किया है। वनस्पति कायिक में अनंत काल व्यतीत किया है। बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, उनमें संख्या 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 संख्यात काल व्यतीत किया है। और सन्नी पंचेंद्री मनुष्य में 7-8 भव मात्र। अनंत काल की तुलना में मनुष्य भव कितने कि सन्नी पंचेंद्री बिलियन और मनुष्य का मिलाकर के 7 या 8 भव। तो बताओ कि मनुष्य भव कितना दुर्लभ हुआ। तो प्रथमतः तो मनुष्य भव यह मिलना ही दुर्लभ है। कितने काल में मनुष्य भाव मिला, और फिर ये भी साथ साथ आया कि मनुष्य भाव मिला किससे। तो 10-15 10वां जन्म 15वीं गाथा। हे गौतम, तुमको शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, पुण्य और पाप, पुण्य और पाप करते हुए जन्म और मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, शुभ गति अशुभ गति, शुभ गति अशुभ गति, चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल व्यतीत हुआ है। शुभ से भी गति बंद है, अशुभ से भी गति बंद है। दोनों में भी लगा रहे हैं। इसका अर्थ है कि गति बंद तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि कर्म का आश्रम हुआ है, बंद हुआ है, तो गति में तो जाना पड़ेगा। 2 गतियां कही गई हैं अपेक्षा से। एक गति ऐसी है कि जो शरीर संबंधी, इंद्रियों संबंधी, भोग संबंधी, परिवार संबंधी सुख देता है, और एक ऐसा है कि जो शरीर संबंधी दुख ही दुख देता है। ये 2 प्रकार के कर्म हैं, और इन 2 प्रकार के कर्म से फिर 2 करके 4 गतियां हैं। यदि पुण्य का उपार्जन किया हो तो 2 प्रकार की सुगतियां, पुण्य कम हो तो मनुष्य गति, और पुण्य अधिक हो तो देवगति। और उस पुण्य के कारण से आप मनुष्यों को मैं पूछ रहा हूं, शरीर सुख, परिवार सुख, धन सुख, वैभव सुख, भोग सुख आदि कितने मिले हुए हैं कि खूब मिले हुए हैं। और अब फिर वापस पूछता हूं कि उन साधनों का, भोगों का क्या उपयोग कर रहे हो। चुप्पी साधना बड़ा अच्छा आता है, इसलिए चुप्पी साध लेते हैं कि बोले तो मरे, बोले तो डांट लगे। डांट सुनना ही नहीं, चुप रहो। अरे चुप भी रहोगे तब भी डांट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। यदि तीर्थंकर महावीर गौतम जैसे को डांट रहे हैं तो मैं क्यों नहीं डांट सकता। गौतम स्वामी तो 4 ज्ञान के धारक, 14 पूर्वों के ज्ञाता थे, और उनकी साधना कैसी थी कि गुणस्थान अपेक्षा से निरंतर अप्रमत्त 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 स्वरूपस्थ आत्मस्थ इस प्रकार का उनका 7वां अप्रमाद गुणस्थान था। अप्रमाद यानी लेश मात्र भी इस प्रकार का प्रमाद नहीं कि जिसमें मात्र शरीरी शरीर के कार्य में, क्रिया में लग जाए, उसी में आसक्त हो जाए। जिस समय वह 7वें गुण स्थान पर जाता है तो कहा जाता है कि तीसरा चौथा आ रहा हो तो भी सामर्थ्य ना उपड़े, और 5वें आर में तो मनुष्य ऐसे ही जन्म लेते हैं कि जिनका सामर्थ्य ऐसा उपड़ता ही नहीं है कि 7वें गुण स्थान पर वे 2 घड़ी तक टिक जाएं, 2 घड़ी तक टिक जाएं, जिसमें एक समय की भी बाधा न पड़े। और समय का बताया था कि मनुष्य आँख जब के उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं,
उसमें से एक समय का भी व्यवधान न आए, निरंतर ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रमाणता ऐसा हो तो वो कहा जाता है वही 7वां गुणस्थान 13वां गुणस्थान बन जाता है सहयोगी केवली गुणस्थान। इसका अर्थ है कि वहाँ ऐसा होते ही अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानने से ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा होती है, अपने आप के दर्शन गुण से अपने आप को देखने से दर्शनावरणी कर्म की निर्जरा होती है, अपने आप के स्वयं के सुख का अनुभव आते से ही 5 इंद्रियों के माध्यम से होने वाले जौहर का बेस्वाद छूट जाता है। उस समय कहा जाता है मोहनी कर्म का भी क्षय होता है और उसी के कारण से फिर आत्मा का जो उपयोग नाम का सर्वोत्कृष्ट गुण कहा जाता है, उसी से मेरी अन्य 5 द्रव्यों से पूर्णतः भिन्नता का आभास होता है, पक्का होता है। और जिस समय उपयोग अपने पर स्थिर होता है तो निरंतर अपने आप पर टीका रहता है, तब कहा जाता है कि अंतराय कर्म का भी क्षय हुआ है। और ऐसे चारों गुण प्रकट होते हैं। क्रमशः ज्ञाता भाव से ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम क्षय, दृष्टा भाव से दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम क्षय, फिर अपने आप के सुख का निरंतर अनुभव करने से मोहनी कर्म का क्षयक्षम क्षय, और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर रहे, शरीर आदि पर एक समय के लिए ना जाए, तो कहा जाता है अंतराय कर्म का क्षयक्षम क्षय होता है। और यदि 4 घाती कर्मों का क्षय हो जाए तो कहा जाता है वह 7वें गुणस्थान से एक अंतर मुहूर्त में फिर 13वें गुणस्थान पर पहुंच जाता है। ऐसे 7वें गुणस्थान पर वे निरंतर टिक नहीं पा रहे। निरंतर का अर्थ होता है 2 घड़ी तक। मान लेना ये 6ठा 7वां गुणस्थान है, आपको तो बनना नहीं, फिर भी मुझे विषय इसका विवेचन तो करना पड़ेगा आपको तो। अरे आपको तो 6ठे 7वें गुणस्थान पर आरोहण करना ही नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो कोई, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। मैंने पक्का कर लिया है। 10 बार हमारे अब नाम नहीं बोलना, अभी हाथ के हाथ बात गड़बड़ है, ये बोल रहे नहीं हमारा है विभाग। मैंने कहा कहाँ भाग है, 70 के हो गए तब भी, फिर 71वीं, आज मेरी 71वां जन्म दिवस है, आज मेरे 75वां जन्म दिवस है। मैंने कहा डूब मरो, महाराज बधाई देना चाहिए कि बच्चा 75 वर्ष की उम्र पूरी हो गई है। पूरे 75 वर्ष पूरे किसमें हुए, घर बार परिवार मोह ममता में पाप कर्म का बंद करते करते यदि 75 वर्ष भी व्यतीत हो गए तो कौन सी बधाई का, कौन सा मंगल पाठ सुनने का अधिकार है। इसलिए मैं आप सारों को कहता हूँ, जो काल आपने अभी तक इस भाव का बिताया है उसमें अधिकांशतः हिंसा से लगाकर मिथ्या दर्शन से तक के पाप के भाव में तो कर्म का पाप कर्म का बंद होता है, दुर्गति जाता। और यदि भले भाव से कभी अन्न पुण्य से लगाकर नमस्कार पुण्य, अन्न पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, पात्र पुण्य, फिर मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य, इन 9 प्रकार के इस प्रकार के भाव हों, मन वचन काय उनमें जा रहे हों, तो कहा जाता है कि पुण्य कर्म का बंद होता है। और ये भाव इतने अधिक थे कि इस कारण से इस मनुष्य भाव में आए। इसका अर्थ है कि पाप से पूर्णतः परे हुए और फिर इस प्रकार से पुण्य के उदय से ऐसी सुगति मिली और सुगति मिल करके और फिर वापस आगे इसी 15वें अध्याय में आया है कि इस प्रकार से मनुष्य गति का मिलना दुर्लभ होते हुए भी, दुर्लभतम होते हुए भी यदि मनुष्य भाव भी मिल जाए तो का मनुष्यता के लक्षण नहीं मिल पाते हैं, लक्षण नहीं प्रकट कर पाता है। लक्षण कौन से कहे, यदि वह शरीर तो
ऊपर से तो दिखता है वह मनुष्य का शरीर, काया तो मनुष्य की है, पर वो हैवान है, राक्षस है, दानव है। ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति में यदि वो प्रवृत्त हो गया है तो चोला भले मनुष्य का हो, पर वह तो वास्तव में राक्षस है, प्रवृत्ति तो राक्षसी है। और इस अपेक्षा से कहा कि यदि मनुष्य भी बन जाए तब भी मनुष्यत्व वह मिलना दुर्लभ है। और यदि ऐसा मनुष्यत्व भी मिल जाए तो का पांचों इंद्रियों की पूर्णता मिलना और कठिन है। आज कितने अपंग मनुष्य दिखाई देते हैं, अंग भंग जिनका है, कितने प्रकार के यह अंग विकसित ही नहीं हुए हैं। और एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, सबसे महत्वपूर्ण होता है भेजा। और वे यदि मंद बुद्धि से लगा करके पागल है तो बताओ, मनुष्य का शरीर तो मिला है, परंतु पांचेंद्रियों की पूर्णता में यदि पागल है तो क्या लाभ हुआ? होते हैं कि नहीं, कोई जन्म से होते हैं, कोई बाद में हो जाते हैं। और मैं तो यहाँ से कहता हूँ कि जो पांच इंद्रियों के भोगों में आकर डूबा है वह भी पागल है, पूरा पागल क्यों है कि इतना ऊंचा चढ़ करके आ गया है और वापस ठीक नरक में जाने का कार्य कर रहा है। ये तो पागलपन है। इसका अर्थ है कि पागल एक तो मस्तिष्क से पागल होता है और एक प्रवृत्ति से पागलपन, प्रवृत्ति पागलपन की। इसलिए इस 15वें अध्याय में कहा है कि मनुष्य तो हो जाए, परंतु मनुष्यता प्राप्त करना बहुत कठिन है। और मनुष्यता भी प्राप्त हो जाए तो कि शरीर की निरोगिता, सर्व अंग संपूर्ण इस प्रकार का मिलना दुर्लभतम है। हाँ तो बढ़ते जाओ, और यदि इस प्रकार का मिला है तो निरोगिता कायम रहती है क्या? निरंतर रोग का आक्रमण, महारोगों का आक्रमण हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। आपको दो शब्द, दो वाक्य तो बहुत याद रखना पड़ेंगे। यह संसार दुखों का सागर है और यह शरीर रोगों का घर है, रोगों का घर है। क्या समझ में आया इसका? शरीर रोगों का घर है। रोम रोम में कहा जाता है, तो उस अपेक्षा से कहा जाता है कि यदि शरीर की इतने रोम है, प्रत्येक रोम में 3.5 प्रकार के रोग, न जाने कब कौन सा रोग उभर करके आ जाता है और कहाँ तक होता है कि मृत्यु तक हो जाती है। और वो अचानक चले गए। अरे अचानक नहीं चले गए, वो पागल पहले होकर के फिर मरे हैं। पागल ने मस्तिष्क खराब हो गया। और आज जो मृत्यु हो रही है उसमें में मुख्यतः से कुछ अंगों की खराबी के कारण से मृत्यु होती है, ऐसा कहा जाता है। यदि हृदय में कोई गड़बड़ हो जाए तो मृत्यु। स्टंटबाज कैसे हो? स्टंट यानी स्टंटबाज होते हैं ना कुछ, ये स्टंटबाज हो। किस किस के हृदय में वो स्टंट लगे हुए हैं? और फिर एक बाईपास सर्जरी, अंग्रेजी शब्द बड़ा अच्छा है। जिस समय मुख्य सड़कें उस पर बहुत अधिक वाहन होते हैं तो उन्हें कहा सड़क चौड़ी बनानी पड़ेगी, तो वो सड़क चौड़ी बनाए तब तक फिर एक छोटी सड़क और बनाते हैं, उसको कहते हैं बाईपास सड़क। उसी प्रकार से जिस समय ये हृदय की रक्त वाहिनियाँ उस हृदय में शुद्ध वायु भेजना और फिर वापस उसकी रक्त नलियों के माध्यम से वापस पूरे शरीर में वह पहुंचाना, तो यदि इस प्रकार की शरीर की ये हृदय की नलिकाएं 1, 2, 3, 3.5, 4 कुल 5 बही जाती, वो जाम हो जाती हैं तो जाम
रास्ता जाम है, फिर क्या करते हैं? बाईपास। बाईपास। वो फिर हाथ की नसें निकालेंगे या पाँव की नसें निकालेंगे और फिर वो उन नसों को उस हृदय में लगाएंगे। मेरे महाराज 10 लाख रुपए लगे, बाईपास सर्जरी कराई। मैंने कहा डूब मरो। डूब मरो क्यों कहते हो? मैंने कहा न जाने कितने तनाव, चिंता, पीड़ा, दुख, क्लेश, बाधा, मानसिक क्लेश, न जाने कितने इस प्रकार से रहे होंगे। आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, इस कारण से वह हृदय की धड़कन प्रभावित होती है, चाप प्रभावित होता है और इस प्रकार की उसकी ये जाम हो जाती है। उसकी वाहिनियां जाम होते से ही फिर कहते मेरे हृदय का भयंकर रोग हो गया है, आघात लग गया है, एक लगा है। अरे किसी को तो पता ही नहीं लगता है वो एक लगा है, वो तो वास्तव में तीसरा था मृत्यु, दूसरा, तीसरा। परंतु कोई ऐसे भी होते हैं कि तीसरा आघात आ गया तो मृत्यु नहीं होती। मैंने कहा बड़े गजब के हैं भाई। जिस समय ऐसा हृदयाघात होता है तो मृत्यु। कितने लोग मर रहे हैं आजकल? बहुत सारे। फिर उसमें ये पता है कि कौन सी आयु में हृदयाघात हो जाता है? कोई मालूम नहीं, कोई पता नहीं। एक आयु खराब हुआ। और कोरोना रोग ने समझा दिया होगा आपको कि फेफड़े खराब हो जाए तो मृत्यु। और फेफड़े आप खराब कर रहे हैं कि आपके फेफड़े स्वस्थ हैं? मैं आपसे पूछूं किसी से तो फेफड़े ठीक चल रहे हैं? खराब हो गए। अरे श्वास का रोग तो नहीं है, दमा तो नहीं है। अरे हाना तो बोले सबके है, थोड़ा बहुत सबके है। वो कारण क्या है? हमारा शरीर विज्ञान पढ़ा हमने कहा, सारी पढ़ाई आती है। इन फेफड़ों में असंख्य छिद्र होंगे। कितने छिद्र? असंख्य छिद्र। और अब आप मुझे बता दो कि आप जो श्वास लेना और छोड़ना वो कितने समय में एक श्वास और उच्छ्वास हो जाती है। उदाहरण दे रहा हूं, वो मेंढक एक श्वास लेता है और फिर वापस छोड़ता है, उसमें उसको 2 मिनट लगते हैं। और यदि देवों का गिनो, यदि एक साबरकम का आयुष है तो 15 दिन में श्वास लेता है। समझ में आ रहा है? और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कभी वो सेकंड का कांटा, सेकंड में भी वापस एक विशेष प्रकार की घड़ी होती है कि सेकंड के भाग भी होते हैं। कितने सेकंड आपकी श्वास ले करके छोड़ने में कितने सेकंड लगते हैं? कभी लगा ऐसा? 5 मिनट 15 सेकंड में आपकी सांस पूरी हो जाए। कितने? 5 से 15 सेकंड में आपका एक श्वास भरना और छोड़ देना। मुझे पता नहीं, मैंने इस प्रकार का लेखा रखा नहीं। ये 9 पद नवकार मंत्र के मैं भी बोलता हूँ और एक श्वास भर करके उसके एक निश्वास में एक पद बोला जाता है। और मुझे पता नहीं पर लोगों ने कहा 4 से 4.5 मिनट लग जाते हैं। भोजन करके बैठो तो हमें पता लग जाता है, पेट भरा हुआ हो। हमारा नकार मंत्र का जो उच्चारण करते हैं, पेट भरू है या पेट खाली, पेट भरू का अलग अर्थ होता हो। आप सारे पेट भरू हैं कि मैं तो हूं? अरे मैं हूं पहले कह रहा हूं। अरे आपको पूछो पेट भरू हो कि नहीं? हमारा सारा जीवन मात्र ये पेट भराई हुई तो निकल रहा है। कोई सा भी आप कार्य कर रहे हो, लक्ष्य क्या है? पेट भरना। मैंने कहा पेट भरना तो तगारी डालने वाला, खेत खोदने वाला, निंदाई गुड़ाई करने वाला, वह भी पेट तो भर लेता है। आपको मात्र पेट नहीं भरना है, पेटी भरना। और पेट नहीं महाराज, पेटी का हाथ 1 लाख होता है। तो मैंने कहा बक्से करना, बक्से भरना है महाराज। अब वो भी चला गया। अब तो गिनती करो कि कितने सैकड़े करोड़, सैकड़े की जगह उनमें सैकड़े में कम पड़ते। अब तो लगाओ कितने लाख करोड़। और फिर हमारे तो आगमन में करोड़ा करोड़ी शब्द है।
तो आजकल करोड़पति कैसे हैं? कैसे हैं? इतने करोड़ करोड़ के मालिक, तो सैकड़े करोड़ से बढ़ते बढ़ते लाख करोड़ तक तो चला गया। अंबानी पता नहीं कौन है, उसके वो पता नहीं कितने उसने जिसम भवन बनाया, उस भवन में भी 800 करोड़ का भवन। मैंने कहा ये जीवन भर इस प्रकार के घनघोर पाप करके फिर साथ ही नरक में जाने वाला वो 800 करोड़ का भवन शायद साथ में तो जाएगा भवन नहीं, अरे आपके जाएगा क्या? भवन नहीं जाएगा, ले जाना ना, नीचे 4 पहिया लगवा लो, जिसमें बनाओ ना उसमें ध्यान रखो। नींव में वो जो फिर आप नींव लगा रहे थे ना, उसमें एक पहिया लगा लो, 4 पहिया लगा लो, और ऐसी व्यवस्था करो कि जिस समय आपकी खाटली निकले तो खाटली के पीछे आपका वो भवन 4 पहियों में लगा हुआ वो आपके साथ साथ चलेगा। ठीक है? क्यों? यदि इतने भवन बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो? आज मुझे 2 परिजन मिले, दोनों भाई, सगे भाई, तो मुझे कहा महाराज इस मकान में 2 या 3 जितने मंजिल हो मुझे नहीं पता, महाराज बड़े बड़े 18 कमरे हैं, बड़े बड़े 18 कमरे। ये दिल्ली वाले आए हुए, इसलिए इसमें मैं प्रमाण दे दूंगा कि आपके बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं कि मात्र 1 कमरा और 1 लेटरिन बाथरूम, दोनों मिलाकर के 1 कमरा और, सुन लो। और अब वो कह रहे हैं महाराज मात्र हम बूढ़े 2 यहाँ रहते हैं और इतने बड़े बड़े मेरे इस मकान में 18 कमरे हैं। मैंने कहा 5-25 वर्ष की प्रतीक्षा करो, शायद हो सकता है पहले हो जाए, ये सारे मुसलमान आपके मकान में आकर के कब्जा कर लेंगे। और क्या निकल रहा है? ये इतना घोर परिश्रम करके आप जो भवन बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? और नमी पवज्जा में जिस समय विप्र बन करके और इंद्र साक्षात प्रश्न पूछने आए थे, 10 प्रकार के प्रश्न हैं। अभी चर्चा मात्र 1 की आ गई, इसलिए मैं 1 की बात करता हूं। आप तो राजर्षि राज ऋषि हैं, आपको तो पहले खूब राजमहल बनाने चाहिए आज। उन्होंने कहा कि मैंने तो अनंत बार रास्ते के घर बनाए हैं, अब मुझे तो सिद्धालय में घर बनाना है। तो सिद्धालय में भी घर होंगे क्या? और क्या नहीं कर रहा है? अब मुझे मात्र ऐसा कार्य करना है कि मैं सिद्ध हो जाऊं, बुद्ध हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं और परिनिर्वाण को प्राप्त करके और इस लोक के अंतिम छोर का 1 कोष, उस 1 कोष के 6ठे भाग में अनंत सिद्ध विराजमान रहते हैं। तो कहाँ जाना है? लक्ष्य बनाया है क्या? दो शब्द मेरे पास हैं, आपकी नई पीढ़ी के लिए एक शब्द बोलता हूं। ये तीर्थंकर महावीर के कुल में जन्मे हैं और इस 15वें जन्म भी आया है कि आर्य कुल मिलना अत्यंत दुर्लभ है। जो आर्य कुल में जन्मे हैं परंतु वे अनार्य क्षेत्रों में चले जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? वो लाखों नहीं करोड़ों का पैकेज प्राप्त करके और इतनी कमाई कर लूं तो आर्य क्षेत्र को छोड़ करके, आर्य कुल को छोड़ करके अनार्य क्षेत्रों में जा रहे हैं। उस समय तो आर्यावर्त में भी 25.5 देश, मगध आदि 25.5 देश आर्य क्षेत्र माने जाते थे, जहाँ पर आर्य धर्म होता था, आर्य संस्कृति होती थी, आर्य दर्शन होता था और आर्य का अर्थ होता है तीर्थंकर परमात्मा। ऐसा यदि मुझे महावीर दर्शन या जैन दर्शन मिला है तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये तो 24वें तीर्थंकर हुए हैं,
मेरे तो एक पहले ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा भी हुए थे। इस अवसर पर के तीसरे आर्य के अंतिम भाग में वे ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने जो दर्शन विकसित करके अपने केवल ज्ञान से जैसा स्वरूप समझा इस लोक का, जीव का, सिद्ध शिला का, जो स्वरूप उनको ज्ञान में आया अपने, वो सारा उन्होंने प्रतिपादित किया। और अब देखना उन्होंने कहा क्या कहा, जो उन प्रथम तीर्थंकर, तो उनको लिए मैं कहता हूं प्रथम राजा, इस अवसर पीढ़ी के प्रथम राजा। पहले राज व्यवस्था नहीं थी, अकर्म भूमि, कर्म भूमि में फिर वो राजा हुए। तो पहले राजा, फिर वे ही पहले श्रमण, फिर वे ही पहले केवली, फिर वे ही केवली तीर्थंकर। और उन्होंने जो दर्शन विकसित करके बताया, वह उन्होंने तो पुष्टि किया जो किया, और वे कैसे रहे होंगे। तो श्रीमद् भागवत में, सनातनियों के आत्मों में, शास्त्रों में भी ऐसा आया है कि वे उन पहले तीर्थंकर को उनके यहाँ 8वां अवतार मानते हैं। समझना हमारे ये तीर्थंकरों का कैसा माना गया है। तो उन्होंने इस प्रकार का दर्शन बताया, और उसके बाद में फिर बीच के 22 ने उसको प्रचारित किया और परिपुष्टि किया। और आज मेरे पास जो महावीर द्वारा दिया गया दर्शन है वह विद्यमान है। तो फिर महावीर का दर्शन कैसा है, तो बहुत पूर्व दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था पूरे जैनियों का। उस समय मैंने एक ग्रंथ लिखा, छोटा सा लघु ग्रंथ। उसमें कहा भारतीय दर्शनों में महावीर का दर्शन सर्वोत्कृष्ट है। उसके बाद वापस मैंने विश्व के सारे दर्शनों का अध्ययन किया और उन दर्शनों से महावीर के दर्शन की तुलना की, और 50% छपे हुए से अधिक ऐसा वह शोध लेख कुसुमांजलि में दिल्ली में छपा था। फिर अब ज्ञान से मोक्ष में वह संकलित है। उसमें आया है कि महावीर का दर्शन विश्व के सारे वैश्विक दर्शनों में सर्वोत्कृष्ट है। क्या विशेषता है उस दर्शन की, तो उस दर्शन में आया है कि वह षष्ठी, हम नहीं कहते षष्ठी, हमारे षष्ठी शब्द नहीं, ये शब्द तो सनातन धर्म में है, ईश्वरादियों के धर्म में। हमारे तो का लोक, षष्ठी जो है ये 6 महाद्वीप और 6 महासमुद्र, यही संसार है। आज के जितने वैज्ञानिक हैं मात्र संसार को कितना मानते हैं, और आपके बेटे बेटी पोते पोती ये संसार को कितना मानते हैं कि मात्र ये 6 महाद्वीप और 6 महासमुद्र, इतना ही है ना। लोक बहुत बड़ा है, अनंत है। और हमारे लोक का बताया कि लोक का स्वरूप कैसा है, तो तीर्थंकर महावीर कहते हैं, जैसा महावीर कहते हैं वैसा तीर्थंकर शब्द में कहा, 23 ने कहा, 24 का ऐसा है, एक जैसा है। यह लोक असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों से बना हुआ, असंख्यात है, अनंत नहीं कहा, परंतु संख्या सीमित नहीं है, असंख्यात गिनी नहीं जा सके इस। और अब फिर वापस परिमाण बताया कि जम्मू द्वीप ये सबसे छोटा द्वीप, जिस द्वीप में हम रहते हैं उसके बहुत छोटे से अंश में हम रहते हैं, भरत क्षेत्र में। तो उसके तो जो जम्मू द्वीप सबसे छोटा द्वीप है, उसके आसपास जो समुद्र है वो उससे दुगना है। फिर एक वापस द्वीप है, उससे दुगना वापस समुद्र है, और द्वीप के आसपास चारों ओर समुद्र है। इस प्रकार से गिनते 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 वह असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र में अंतिम द्वीप और अंतिम समुद्र का बता रहा हूँ, वो अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र। और कहा जाता है कि उसका नाप करना भी कठिन है।
कितना। तो ये जो आपके लाडले बेटे बेटी जो वर्तमान की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको तो ये संसार मात्र कितना सा दिखता है। लोक में वहाँ कोई उत्तराजन सूत्र का 28 का अध्ययन, उसमें कहा लोक षड द्रव्यात्मक है। 13-7 व्याख्या का क्या लोक 85 का रूप है। और अब आपको ये दोनों में अंतर बताया है। कोई न कोई ये बताओ कि ये 85 का रूप के 5 अस्थिकाय से ही बना हुआ है, फिर एक आगम कहता नहीं शेष काल द्रव्य शेष द्रव्यों का बना हुआ है। तो काल द्रव्य को द्रव्य माना कि नहीं? द्रव्य तो है, अस्थि का नहीं। द्रव्य तो माना है और अस्थि का नहीं है, ऐसा क्यों मान लिया? उत्तराजन सूत्र के 28 अध्ययन है। अरे बहुत स्पष्ट बोलता हूं, काल अनादि से प्रवाहमान हो रहा है, अनंत काल तक प्रवाहित होता रहेगा। यदि अनादि से है, अनंत काल तक प्रवाहित होता रहेगा, तो अनादि अनंत तो हो गया ना, तो उसकी विद्यमानता तो हो गई। फिर इसको अस्थि काय क्यों नहीं कहा? इसका अस्तित्व क्यों नहीं बना? अस्तित्व तो है ना, एक समय से दूसरा समय जुड़ता नहीं है। इस काल की इकाई गिनी जाती है। काल की सबसे छोटी इकाई कही जाती है समय। मनुष्य आंख झपके उसमें असंख्या समय निकल जाता है, उसमें से एक समय, यह सबसे छोटी इकाई। यह एक समय जो एक इस मनुष्य के शरीर की अवस्था, जो समय, जो काल, जो अवस्था व्यतीत हो गई है, वह दूसरे से जुड़ती नहीं है, और वह जो चला गया क्षण वो वापस आता नहीं आता। जो बाल पना था वह व्यय हो गया और किशोर पना का उत्पाद हुआ। तो क्या वापस बालपना आएगा? यदि किशोरावस्था व्यय हो गई और युवावस्था को प्राप्त हो गया, अब किशोरावस्था वापस मिलेगी? अब युवावस्था व्यतीत हो गई और प्रौढ़ावस्था आ गई, और अब यह बताओ कि वापस वो इस प्रकार की युवावस्था आएगी। और उत्तराजन सूत्र में कहा, जरा जावन पीलई वही जावन बट्टई जा विंध्यान हायंती, कि जब तक जरा जावन पीलई, जरावस्था आकर के जब तक पील ना दे, वो पीलना शब्द में विवाड़ का जब मुझे बताया कि जैसे में मुझे गाढ़ोर पले हुए थे घर में, तो कहा मुझे कि तिल्ली भर के दिए थैली में, इसका तेल निकलवाना। तो मैंने देखा तिल को जैसे उस घानी में डाला और फिर जैसे बेल को चलाया, वो तिल पिल गए, कचुमर निकल गया उनका और तेल निकल गया। वो घानी का बेल का उदाहरण देना पड़ता है, और हमारे आगम में आया है, आज का आप जैसा संसारी जीव, अब बोलो नहीं बोलो सर, शब्द तो बोलना पड़ेगा, घानी के बेल जैसे काम कर रहे हो। घानी के बेल की विशेषता बताओ, बता दो। कितने चले वहीं का उसकी आंखें इस प्रकार से होती है, वो तांगे के घोड़े की भी आंखें ऐसी होती है कि वो मात्र सीधा सीधा देख सकता है, इधर उधर नहीं देख सकता। समझ आ रहा है? और सीधा सीधा देखते देखते यदि उसको प्रातःकाल 4 बजे उस घानी में जोता है, वो मान लो 12 घंटे लगातार घूम रहा है, और यदि वह सोचे कि मैंने आज कितना लंबा रास्ता पार कर लिया, 12 घंटे चला हूँ, 12 घंटे बाद देखता कि वहीं के वहीं खड़ा हूँ। और अब आपको मैं पूछ रहा हूँ, और हर बात हमारे पे क्यों लागू हो? मैंने कहा लागू करना पड़ेगा। मैंने कहा जिस समय आप मनुष्य भाव में आए हैं और जिस मार्ग पर आपने पहला कदम रखा है, जितना आयुष का काल है, निरंतर उस आयुष का काल, उस काल तक निरंतर चलते चलते चलते
यदि 65, 70, 75, 80, 85, अब बताओ कि कितना रास्ता पार कर लिया? आपका रास्ता कौन सा है वो भी बोल दो। चतुर्भुज संसार के मार्ग पर आरूढ़ हुए हो कब से? अनादि से, अनंत काल हो। अनंत काल। चतुर्भुज यानी 4 गतियां हैं, उन 4 गतियों में जाने का जो कार्य होता है वह शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप। इस अर्थ है कि निरंतर जो मार्ग हमने पकड़ा है, पूर्व की बात नहीं करता, मैं तो वर्तमान की करता कि वर्तमान इस भाव में आपने चतुर्भुज संसार का मार्ग पकड़ रखा है, उस पर चल रहे हो, कि मुक्ति का मार्ग पकड़ रखा है, उस पर चल रहे हो? संसार का मार्ग, चतुर्भुज संसार का मार्ग पकड़ रखा है। नहीं महाराज, आपके सामने आए तब तो मोक्ष मार्ग है। बोले नहीं है, आपके लक्ष्य में तो वो संसार का ही मार्ग है। जहाँ आए हो थोड़े समय के लिए, भूल गए, वापस उसी पे जाओगे, उल्टे घूमोगे, उलट घूम करोगे। यहाँ बड़ी मुश्किल से आए थे, तुमाशा कराया, चलो चलो तुमाशा कराया, फिर नहीं जाएंगे तो महाराज सोचेंगे अरे तुमाशा कराया, आते ही नहीं लोग। तो तुमाशा कराए से 1 घंटे की मेहरबानी कर रहे हो। एकाध क्यों बोले महाराज? 1 घंटा के लिए बोले। मैंने कहा नहीं, कुछ ऐसे भी है कि पूरे घंटे बैठते ही 15 मिनट विलंब से, आधा घंटे विलंब से, पौन घंटे विलंब से। मंत्री जी कब आए? निकल के आधा घंटा, पौन घंटा निकल गया। इसका अर्थ है कि जो 1 घंटा भी यहाँ लगाते हो, फिर वापस यदि मैं निरंतर मोक्ष के मार्ग पर चढ़ा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मुख्यता से कहे दूसरा जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये 4 प्रकार से बना हुआ यह मोक्ष का मार्ग है। और यहाँ आए हैं तो मैं निरंतर इस मोक्ष के मार्ग का ही प्रतिपादन करके उसी पर आरूढ़ हो जाओ, इस प्रकार की निरंतर प्रेरणा देता हूं। हुए क्या संसार मार्ग छूटा? संसार मार्ग कौन सा है कि पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ करके जो कर्म का उपार्जन करते हैं, उसके कारण से चतुर्भुज संसार का कार्य हुआ है, संसार मार्ग चला है। और अब मैंने कहा भी आपको कि संसार मार्ग को छोड़ करके और मोक्ष के मार्ग को पकड़ करके उसी पर चल पड़ो। 2 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक तो मुझे कोई नहीं दिखा। अभी तक आपने कौन सा मार्ग पकड़ रखा है? पाप या पुण्य? पाप है तो दुर्गति और पुण्य है तो सुगति। दुर्गति में 2, सुगति में 2। तो आपने अभी तक निरंतर जो कार्य किया है वह चतुर्गति परिभ्रमण का ही किया है। और महावीर का दर्शन कैसा है कि इस चतुर्गति परिभ्रमण से मुक्त हो जाने का मार्ग बता रहे हैं। महावीर के अनुयायी, अनुगामी, आराधक हो, 3 शब्द बोले। महावीर के अनुयायी हो, महावीर ने जिस प्रकार का मार्ग बताया है उसी का अनुसरण कर रहे हो, अनुयायी नहीं। आराधक हो, अरे महावीर के आराधक हो, मैं कह सकता हूं विराधक हो। विराधक क्यों कि उन महावीर ने तो चतुर्गति से मुक्ति का मार्ग बताया, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म रमणता और निरंतर आत्म रमणता, ऐसा है चतुर्गति से मुक्ति का मार्ग बताया। मार्ग तो वैसे ही मैंने बताया, मेरी क्षमता के अनुसार खूब परिश्रम करके, और मार्ग तो मैंने वही बताया। परंतु आपने जो मार्ग संसार का पकड़ रखा है वो कभी छोड़ने का भाव ही किया? कौन सा मार्ग? 2 मार्ग है, मात्र 2 है। कि आपके संसार से मार्ग कहाँ सोचना? 2 मार्ग है। एक है शुभाशुभ, शुभाशुभ राग में छोड़ जाते, शुभाशुभ शुभाशुभ कर करके और चतुर्भुज का मार्ग बनता है। एक शुभाशुभ से पहले मात्र शुद्ध स्वरूप में रमणता,
यह चतुर्गति से मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग है। और जितने तीर्थंकर हुए हैं और होंगे, वे मात्र इस प्रकार से चतुर्गति से मुक्ति का ही मार्ग बताते हैं। और इस अपेक्षा से जो तीर्थंकरों ने कहा है, वो कहा कि लोक कैसा है, षड्द्रव्यात्मक है। लोक कैसा है कि पंचास्ती काय रूप है। इस लोक में 6 द्रव्य हैं, उनमें से एक जीव है, 5 अजीव हैं। तो जीव कितने हैं? क्योंकि अनंत है। अजीव पुद्गल कितने हैं? अनंत है। धर्म द्रव्य कितना है? धर्म द्रव्य कितने हैं? 1। अधर्म द्रव्य 1। आकाश द्रव्य 1। काल द्रव्य 1। 4 द्रव्य तो एक। और मनुष्य और पुद्गल अनंत। तो कितने जीव हैं? अनंत जीव। अनंत। कब से है? अनादि से। अनादि। कितना काल हो गया? यदि प्रत्येक जीव अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, तो आपने ये तो सोच लिया होगा कि मैं अनंत काल तक इस संसार में रहूं कि अनंत काल तक मैं सिद्ध शिला के ऊपर जाकर के स्थिर हो जाऊं। अनंत जीव सिद्ध शिला पर ऊपर स्थिर हो गए हैं और अनंत काल तक वो सिद्धावस्था में, शुद्धावस्था में, मुक्तावस्था में अपूर्व आनंद में मग्न रहने वाले ऐसे अनंत जीव हैं। और इस लोक में कितने जीव हैं? अनंत। अनंत। और यदि अनंत में से अनंत निकल जाएंगे तो अनंत रहेंगे। अभी तक अनंत जीव सिद्ध हो गए हैं, तो फिर वर्तमान में घट गए होंगे नहीं घटे। अनंत में से घट भी जाए तो कितने घटेंगे? घटते हुए कहा जाएगा अनंत रहेंगे। तो आपने ये चतुर्विध संसार मार्ग में चलने वाले अनंतों के साथ समझौता कर रखा है, उन्हीं के अनुसार चलने का कर रखा है कि सिद्धों ने जैसा मार्ग पकड़ करके और वह सिद्ध पर सीधा शिला पर स्थायी रूप से स्थिर हो गए हैं, तो वह सोच रखा है। आपने मैत्री किससे कर रखी? अरे बोलो सही। चतुर्विधि संसार कौन से मार्ग पर चलूं? मेरे को वो जो बचपन में मुख्यतः घणेदास शास्त्री के लोकाशा जैन गुरुकुल में एक शारीरिक शिक्षक उस सेना से मुक्त होकर आए थे, वो हमको सारी व्यायाम कराते थे। पीटी प्रथमतः शब्द बोलते थे सावधान, मैं उनके सामने सावधान खड़ा हो जाता था, मुद्रा उसी प्रकार। फिर बोलते थे बाएं घूम, बाएं घूम जाता। फिर बोलते सावधान कर, दाएं घूम, मैं दाएं घूम जाता। फिर सावधान किया, सावधान करके बोलते थे उलट घूम, उलट घूम। पूरे तरीके से उलट घूम करना पड़ता। वो इस प्रकार से मुंह यदि मैंने उन सारे प्रशिक्षक के सामने कर रखा है तो इस प्रकार से घूमूंगा, पहले कि एक तरफ घूमा फिर वापस दूसरा घूम कर उलट घूम हो जाएगा। ये बाएं घूम का अर्थ होता है नरक और तिर्यंत, दाएं घूम का अर्थ होता है मनुष्य और देव। उलट घूम मुक्त होना, मोक्ष मार्ग। तुम्हें आ रहा है? उलट घूम यानी क्या? सिद्ध बुद्ध मुक्त। जो उलट घूम करेगा वो कहाँ जाएगा? मोक्ष में। आप उलट घूम करना चाहते हैं? उलट घूम का अर्थ है कि अभी आपका मुंह संसार मार्ग पर है। अब मैं कह रहा हूं न तो आपको बाएं घूमना है न दाएं घूमना है। बाएं घूमने का अर्थ होता है कि पाप करके नरक और तिर्यंत में जाना, दाएं घूम का अर्थ होता है मनुष्य और देवगति में जाना, और उलट घूम का अर्थ होता है अरिहंतत्व प्रकट करके सिद्धत्व प्रकट हो जाना। आज परीक्षा ले रहा हूं, क्या निश्चय किया है?
जाना तो मोक्ष में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा जो कहता है, ये ऐसे मनुष्य 5वें आर्य में जन्मते हैं जो कहते हैं बहुत मुश्किल है। और इस 5वें आर्य में इस प्रकार के मनुष्य होते हैं, बोलते नहीं बहुत सरल है, तो मार्ग को आप पहले ही मानो कि बहुत कठिन है तो कठिन लगेगा। यदि ऐसा लग रहा है कि बहुत गर्मी है तो गर्मी अधिक लगेगी, नहीं मौसम ठीक है तो ठीक लगेगी। ये अपना अपना मनोविज्ञान के ऊपर है, भाव जैसा करते हैं। आपको लगता है ये इस प्रकार से 22 प्रकार के परीक्षा बहुत कठिन है, ये मोक्ष का मार्ग, ये सर्ववृत्ति संयम रोज्या का मार्ग बहुत कठिन है। आगमकारों ने न जाने कितने उदाहरण देकर के ये अत्यंत कठिन है। एक आध उदाहरण देता हूँ कि नंगी तीखी तीखी धार वाली तलवार और नंगे पैर, जैसे उस तीखी धार वाली तलवार पर नंगे पैर चलना अत्यंत कठिन है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग पर चलना। ये तो बोल रही हो, करिए यही कर रहे हो। उसी प्रकार से मोक्ष के मार्ग पर चलना कठिन है। किस मार्ग पर चलना आसान है? आपने आसान मार्ग पकड़ रखा है, हाँ तो बोलो। आसान मार्ग पकड़ रखा है। आसान मार्ग कौन सा है? चतुर्विध संसार मार्ग। ये आसान लग रहा है। जिनको आसान लग रहा है उनको मोक्ष मार्ग कठिन लगेगा, और जिनको लगा कि नहीं ये आसान है, ये तो भारी कठिन मार्ग है। ये संसार में तो 22 परीक्षा नहीं, कितने परीक्षा, कितने कठिनता, कितने बाधाएं, कितनी चिंताएं, कितनी पीड़ाएं, कितने रोग, कितने महारोग, न जाने कितने प्रकार की समस्याएं, एक नहीं अनेक समस्याएं। कौन से मार्ग में? संसार मार्ग। कितना दुख, अनंत दुख। मुझे पूछो, पूछते बड़ा आपको दुख दुविधा तो नहीं है? इनको शंका है कि यदि हमारे पास इतना धन वैभव है, ऐसे प्रिय परिजन है, ये सारे भोग सुसाधन है, और हम दुखी की दुखी हैं, और ये कंगाल तो शरीर से शरीर के कैसे है? कंगाल शरीर से कंकाल और धन से कंकाल। धन से कंगाल, धन वैभव साधनों की अपेक्षा से कंगाल। बोले हम इतने धनपति हैं, इतने भोग साधन हैं, और फिर भी हमें दुखी दुख है। और ये महाराज ये कंगाल है, एक फूटी घोड़ी भी नहीं है इनके पास। और प्रमाण दे रहा हूं, जिस समय देवेंद्र ने पूछा था, फिर नमी राजर्षि ने उत्तर दिया, उसमें एक गाथा बड़ी विशिष्ट आई है। पीछे मुड़ करके देखो तो सही कि आपके महलों में रोना धोना चल रहा है, प्रजा कलरव कर रही, दुखी है, आक्रांत है। उन दोनों का उत्तर उन्होंने दिया। एक गाथा उसका हिंदी है, हम सुख से बसते जीते हैं, ना यहाँ हमारा कुछ भी है, मिथिला के जलने से मेरा जलता न यहाँ पर कुछ भी है। और क्या निकल रहा है? मिथिला में आग लगो, मेरा क्या जल रहा है? क्यों छोड़ दिया? मेरे तो मिथिला छोड़ दी, अब मेरी मिथिला है ही नहीं। अब मिथिला में भी दृष्टांत दिया, ये पक्षी कलरव कर रहे हैं, दृष्टांत दिया। ये पक्षी इसलिए कलरव कर रहे हैं कि उनका एक बहुत बड़ा पेड़ था, वटवृक्ष था, और आंधी चली, उसमें वह उखड़ गया, तो अब उनका जो निवास था वो उजड़ गया। इस कारण से वो पक्षी कलरव कर रहे हैं। उसी प्रकार के ये मिथिला नगरी के प्रजाजन हाय विलाप कर रहे हैं। उनका रक्षक पालक ये राजा ये संन्यास ले रहा है। इस कारण से प्रजाजन दुखी हैं। तो अप्रजाजन जिसके आधार पर अपना सारा जीवन यापन करते थे, उनका आधार चला गया तो वो अब दुखी हो गए। रणिवास में रानियां रो रही है। रणिवास में आप रुलाना चाहते हो? अरे आप भाइयों को पूछो, आप अपनी रानी को रोता हुआ देखना चाहते हो?
आप भाई बहनों को पूछ रहा हूँ, आप अपने पति को रोता हुआ देखना चाहते हो? खाना तो बोलो कोई। आपकी उम्र रोहित गया है। नरेंद्र जी और मैंने पता नहीं आहार विहार के उस समय कोई ऐसी बात बोल दी थी, पिछले आज आएंगे। उन्होंने क्या वो आहार विराया और एक डिब्बे में नारियल का पानी भरा और महाराज पात्री लेंगे, नारियल का पानी मैं ले लूँगा। तो वो पात्री वो थैली लेकर के मेरे साथ चल रहे थे, चलने लगे थे। उस समय मैंने उनकी पत्नी की तरफ संकेत किया, मैंने कहा ले जाऊँ? अरे महाराज, नरेंद्र जी के साथी ने कहा नहीं महाराज। मैंने कहा ले जाऊँ? नहीं मेरा। और यदि ले जाओ तो पीछे वो रानी रोए। यदि इन राजाओं को मैं अपने साथ ले जाऊं पकड़ करके तो फिर क्या होगा? रोइए ना। आप रोना देखना चाहती हो क्या? आप रोना देखना चाहते हो क्या या नहीं? बस यही समस्या है। पीछे वालों का क्या होगा? अभी एक कानौर से मेरे संसार में लगते थे, वो लगते पानी। मैंने कहा कितना समय हो गया है, सारा कार्य हो चुका है, बेटे बेटी की शादियाँ हो गई, कुछ भी काम नहीं बचा है। और मैंने कहा किसी भी संप्रदाय में लोग पूज्य महाराज को मानने वाला है, पता नहीं किसको मानने वाला है। मैंने कहा संयम लो, पत्नी उसको मारो कोई होगा, मारो कोई। मैंने कहा इनके साथ साथ तुम्हें निकल जाना, समझ आ रहा? मारो कोई रहेगा। मैंने कहा ये कटु शब्द बोल रहा हूँ। मैंने कहा आज इनका काल पूरा हो जाएगा तो आपका क्या होगा? जिस तरह वह सर्ववृत्ति स्वयं लेता है या लेती है, यदि वो पीछे देखेंगे इनका क्या होगा तो वो ले सकता है। और आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं? इसका क्या होगा, इस बेटी का क्या होगा, इस बेटे का क्या होगा? और अब मैं उदाहरण देता हूँ कि यदि जुड़ा दो बेटियां हैं, उन दोनों बेटियों के दादा मर गए, दादी मर गई, फिर उन दोनों 10-10 महीने की बेटियों का पिता मर गया, और उन दोनों बेटियों का क्या होगा? ये जो बैठा हुआ है यहाँ, जिस समय 8 महीने का था तो पिता मर गए, 1.25 साल का था तो माता चली गई, फिर इस बेटे का क्या हुआ? मर गया? अरे मर गया क्या? बोलो सही कोई। इन बेटों का, मेरे इस बेटे का क्या होगा? उन्होंने हो सकता है विचार तो किया होगा, पर कालचंद ने क्या कहा उनको? चल इसका काल पूरा होगा, इसका क्या होगा? इसका जो होगा तो कालचंद के जगह उन्होंने को मान लो। समझ में आ रहा? किसको? कालचंद ले गया ना पकड़ के, कालचंद पकड़ के ले गया ना। किसको? माता पिता। वो अरे नहीं, वो 10 महीने की छोटी छोटी बच्चियां जुड़वा, वो कालचंद उसके पिता को ले गया ना। क्या कर पाए वो? यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो इन परिवारियों का, पत्नी का या पति का क्या होगा? यदि मैं मर जाऊं तो क्या होगा? ऐसा सोचे कि मैं मर जाऊं तो फिर इनके भाग्य में जैसा होगा जो होगा, मुझे क्या लेना, मरना तो मुझे है ही। तो इस प्रकार से मरण स्वीकार करके निकल सकता होगा तो निकल जाए। और मरना कहाँ है? संसार अपेक्षा से मरना कहाँ है? ये चतुर्वृत्ति संसार में मर जाओ और मोक्ष के मार्ग पर जी जाओ। ऐसा ही महावीर का दर्शन।
2.5-3 वर्ष पहले मैंने एक याचिका लिखी थी सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुति के लिए। उसमें कानून का, संविधान का विशेषज्ञ तो राय था, एक याचिका बनाई। उस याचिका में मैंने 2 बातें उठाई थी। एक तो जो धर्म संबंधी अल्पसंख्यक हैं और संविधान के तीसरे भाग में मोक्ष जो मौलिक अधिकार दिए हैं, संविधान निर्माताओं ने एक तीसरा भाग रचा, उसमें 29वां अनुच्छेद उसने लिखा जो अल्पसंख्यक धर्म समूह जिनकी यदि कोई विशिष्ट से विशिष्टतम, कहाँ से कह ना, विशिष्टतम भाषा है, विशिष्टतम लिपि है और विशिष्टतम दर्शन है, तो वह धर्म समूह अपनी तीनों विशेषताओं की सुरक्षा कर सकेगा। ऐसे 3 प्रकार के धर्म समूह हैं, एक जैन है, एक बौद्ध है और तीसरा सिख है। और ये अल्पसंख्यक हैं ऐसा निर्धारित किसने कर दिया कि तथ्यतः ये अल्पसंख्यक है। तथ्य यानी इसमें कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि वास्तव में ये तीनों पूरे देश की जनसंख्या की अपेक्षा से ये 3 धर्मावलंबी, जैन धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी और सिख धर्मावलंबी संख्या में अल्प है। तो संविधान निर्माताओं ने उस समय विधान किया कि इनको अपने विशिष्ट भाषा, विशिष्ट लिपि और विशिष्ट दर्शन उसकी संरक्षा करने का अधिकार होगा। वो अधिकार क्यों दिया कि बहुसंख्यक धर्मावलंबी उनको हानि कर सकते हैं, या राज्य सत्ता हानि कर सकती है। इस प्रकार का एक विधान बना दिया। अभी मैंने विशिष्ट दर्शन का आपको दर्शन कराया। यदि महावीर कहते हैं कि ऐसा यह मेरा दर्शन है, यह लोक अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, जीव अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे, परंतु प्रत्येक जीव में इस प्रकार का सामर्थ्य है कि वह परमात्मा स्वरूप प्रकट कर सकता है। जिसमें प्रत्येक है ना, कौन कौन, प्रत्येक जो वर्तमान में पृथ्वी कायिक है, अपकायिक है, चौकायिक है, वायु कायिक है, वनस्पति कायिक है, बेंद्रीय है, चेंद्रीय है, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय, ऐसे तिरंत, ऐसी गिनना मनुष्य, ऐसी देव, ऐसी नारकी। तो प्रत्येक जीव का अर्थ होता है कोई भी जीव वह सिद्ध स्वरूप प्रकट कर ले, इस प्रकार महावीर का दर्शन। इसका अर्थ है कि किसी भी जीव में, प्रत्येक जीव में इस प्रकार की सामर्थ्य है कि वह स्वयं आत्म पुरुषार्थ करके केवली की वाणी का सहारा लेकर के और उस सिद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व को प्रकट कर सकता है। महावीर क्या कह रहे हैं? ऐसा और कोई भारत का या विश्व का दर्शन है? नहीं है, नहीं। तो फिर महावीर का दर्शन, जैन दर्शन विशिष्ट से विशिष्टतम हुआ। इसलिए मैंने आज दर्शन की व्याख्या की, कारण से कि हमें 3 प्रकार के मिले हुए। दूसरा, भाषा हमारी कैसी है? जैन धर्मावलंबियों की भाषा है, यदि तीर्थंकर परमात्मा ने जो बोध दिया था वह बोध हमारे इन आगमों में संग्रहित किया गया है। तो पहले तो संग्रह हुआ था तीर्थंकर के, महावीर के ही काल में संग्रह किया। संग्रह करने वाले कौन थे? सुधर्म स्वामी। जो तीर्थंकर महावीर फरमाते रहते थे, तत्व स्वरूप, सर्वस्वरूप आदि, वे उनको छोटे छोटे से सूत्रों में बद्ध करते हैं और सूत्र को याद रखते थे। और ऐसा करते करते जितना उन्होंने 30 वर्ष तक बोला होगा, वह सुधर्मा स्वामी ने 11 क्यों नहीं कहते, 9 तो उनके विद्यमानता में परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। 10वें जिस समय उनका परिनिर्वाण हुआ उस समय उनको केवल ज्ञान हो गया, तो बचे सुधर्मा। तो सुधर्मा स्वामी से हमें सारा ज्ञान, सारा दर्शन तीर्थंकर महावीर का मिला। और उस दर्शन में मैंने बताया अभी कि प्रत्येक जीव में इस प्रकार का त्रैकालिक सामर्थ्य है, शक्ति है, गुण है कि वह परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर सकता है, सिद्ध स्वरूप को प्रकट कर सकता है। ये बात समझ में आई?
विश्व के करीब करीब सारे दार्शनिक, सारे दर्शन ऐसे हैं कि जहाँ पर वे ईश्वर को मान्य करते हैं कि ये ऐसा अगम अगोचर ये जो सृष्टि है ये समझ में आता है, ऐसी रचना कौन कर सकता है, इस प्रकार की रचना कौन कर सकता है। दृष्टांत दिया हमारे यहाँ कि एक कुंभ का भी निर्माण करना हो तो कुंभकार चाहिए, तो इतनी बड़ी सृष्टि को रचना करने वाला तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कल्पना की, मैं कल्पना कहता हूँ कि ऐसा कोई ना कोई ईश्वर है, उस ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, वही ईश्वर इसका पालन पोषण करता है, वही ईश्वर इसको नाश भी करता है और फिर वापस रचना करता है। इस प्रकार का ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही धरता है, ईश्वर ही हरता है। क्या तीर्थंकर महावीर मानते हैं? नहीं मानते। आप क्या मानते हैं? नहीं, मेरा चतुर्भुज संसार का करता हूँ, मैं मेरे चतुर्भुज संसार का पालन पोषण करता हूँ। कैसे करता हूँ? रागादि, क्रोधादि, मोहादि, रतियादि, हिंसादि, शुभाशुभ चतुर्भुज संसार की रचना भी मैं कर रहा हूँ, चतुर्भुज संसार का पोषण भी मैं कर रहा हूँ। और मैं चतुर्भुज संसार, अब मैं बोलूँ, आपके लिए नहीं बोलूँ, मैं इस चतुर्भुज संसार का नाश भी कर सकता हूँ। चतुर्भुज संसार का नाश कैसे हो? जिस समय ये जो शिव चतुर्भुज संसार का नाश करते हैं, तांडव नृत्य करके वह प्रलय कर देते हैं, तो मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ कि शिव जिस समय नाचने का भाव आता है तो उनके पास एक डमरू होता है, वो डमरू बजाते हैं खूब जोर से, डमरू की आवाज़ जैसे जैसे तेज होती जाती है वैसे उनका नृत्य तेज होता जाता है और वो नृत्य तांडव नृत्य कहलाते हैं। ऐसे तांडव नृत्य के कारण से इस सृष्टि में प्रलय हो जाता है। ये मेरे पास भी संयम रूप तो डमरू है, सुन लेना, संयम रूप तो डमरू है और तप रूपी तांडव नृत्य है। संयम रूपी डमरू है और तप रूपी तांडव नृत्य है। जैसे जैसे संयम विशिष्ट 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 विशिष्टतम होता जाता है, उसी प्रकार से ये तप भी विशिष्ट 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 होता जाता है। और इस प्रकार का ये तांडव नृत्य, उससे मैं शिव हो जाता हूँ। और शिव शब्द हमारे आया हुआ है, सामायिक की पार्टी में आया हुआ है, नमोत्थोणु के पार्टी में आया, शिवम अचलम अरुवम अनंतम अक्षयम अव्वाहम और अपुनरावृत्तिम सेद्यम गयम। आ रहा है? क्या हो जाना है मुझे? शिवमय, शिव हो जाना, आपको शव हो जाना। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे तो मेरा रक्त तो शिव हो जाने का, आपको कह रहा हूँ शव हो जाना है। शव हो जाओगे ये स्वीकार है, पर शिव होने की साधना नहीं करना। तो जिस समय वो याचिका लिखी थी, एक जेएनयू की प्रतिनिधि संस्था है, उसका संपर्क मेरा, जैसे मैं गोरक्षा में था, अखिल भारतीय कृषि गौ सेवा संघ वर्धा, उसमें महामंत्री था उस समय। ये एक विनियोग परिवार ट्रस्ट मुंबई में है, जो कच्ची जेएनयू का एक समूह है। उस समय में उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का दान देकर के एक ट्रस्ट बनाया और उनका मुख्य लक्ष्य है तीर्थों की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना। और अब यहाँ जो याचिका लगी है उसमें अपने स्वयं के इस जैन दर्शन की रक्षा करना। ये मैंने कहा उनको, मैंने कहा आप विनियोग परिवार की तरफ से इस प्रकार की सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करो। अब वो उनके वकील विधि सलाहकार स्थायी रूप से नियुक्त हैं, उनसे बात हुई और परिचय मेरा गोरक्षा से था। उन्होंने कहा फिर रिट याचिका की रचना आपको करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं कर देता हूँ। रिट याचिका बनाई। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे आंकड़े निकाले कि इन मुसलमानों की हज यात्रा के लिए प्रतिवर्ष कितने करोड़ का राज्य सरकार अनुदान देती है, ऐसे करके सहायता किसी प्रकार की सहायता 1992 से। अब उन्होंने जो अधिनियम बनाया, सरकार ने सलाह दी और संसद ने इस प्रकार का एक अधिनियम बनाया, अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। और उसमें सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्या की थी, भारतवर्ष की संपूर्ण जनता इतने करोड़ है,
इतने करोड़ की अपेक्षा से मुसलमान भी अल्पसंख्या में। तो एक मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वालों को उसमें सम्मिलित किया, अल्पसंख्यक। फिर ईसाई करीब करीब 2 करोड़ होंगे, उनको सम्मिलित किया। फिर अल्पतम संख्या में पारसी हैं, उनको सम्मिलित किया। फिर अल्पसंख्या में जो बौद्ध हैं उनको सम्मिलित किया, जो अल्पसंख्या में सिख हैं उनको सम्मिलित किया, और फिर अत्यल्प संख्या में बहुत बाद में 2-3 वर्षों के बाद जैन धर्मावलंबियों को भी, जैन धर्म को भी उसने सम्मिलित किया। जिस समय मुसलमानों के प्रतिनिधि बनेंगे, संख्या की अपेक्षा से 6 प्रतिनिधि बनते थे, और इस आयोग का जो अध्यक्ष होता था, उपाध्यक्ष होता था, वो मुसलमान होता था। उसको सुविधा कितनी होती थी कि वह केंद्रीय सरकार के कैबिनेट मंत्री और मंत्री के दर्जा दिया जाता था। उसी प्रकार की सारी सुख सुविधाएं, बंगला, कोठी, वेतन, भत्ते, सुख सुविधाएं सारे, और इस प्रकार की ये तो इन आयोग के सदस्यों को, पदाधिकारी, उसके बाद में फिर जितने धर्मावलंबी हैं उन सारे धर्मावलंबियों को न जाने कितने प्रकार की सहायताएं, अनुदान, छूटें आदि प्रतिवर्ष करोड़ों पता, हजारों करोड़ रुपए इस प्रकार के सरकार के खजाने से निकलते हैं। यदि अभी दृष्टांत दे रहा हूँ कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार दोनों मिलाकर कि यदि 100 रुपये उस राजकोष में से निकलते हैं, 90 रुपये तो जाते हैं मुसलमानों के पास, और 10 रुपये में बाकी 6 सारे धर्मावलंबी, और उनमें से भिखमंगे जैन भी। बड़े भिखमंगे क्यों कहा? मैंने कहा हमारे कौन सा चौमासा था, उदयपुर चौमासा, उदयपुर चौमासे के बाद प्रवचन होते होते, प्रवचन पूरा होने के बाद महामंत्री घोषणा करते थे, हाँ सारे भाइयों जैनियों अपने अपने कार्ड बनवाओ कि मैं जैन धर्मावलंबी हूँ। और मैंने कहा जैन धर्मावलंबी को कार्ड बनाना पड़ेगा? मैं तो संविधान के अनुसार निश्चित कर रखा है कि जो जैन धर्म का अनुयायी है वो अल्पसंख्या में है, और अल्पसंख्या में होने के कारण से अपने स्वयं के धर्म, दर्शन, भाषा, लिपि और धर्म इनको संरक्षित करने का अधिकारी है। कार्ड को बनाना पड़ता है। वो कार्ड बनाने से कई प्रकार की छूटें सरकार की मिली। मैंने कहा भाई कौन को भीख मांग रहे हो सरकार से, करोड़ों अरबोपति जैनी। जिस समय एक मैंने बताया कि हमारा जैन दर्शन, महावीर का दर्शन पूरे विश्व में सर्वोत्कृष्ट है। भाषा, हमारे सारे आगम, चाहे श्वेतांबर, चाहे दिगंबर हो, कोई भी परंपरा हो, सारा आगम किस में है? प्राकृत। और ये प्राकृत कब से चल रही है? तो मैं कहता हूँ कि जिस समय राजा ऋषभ देव सारी विद्या किसने सिखाई, तो भाषा किसने सिखाई? राजा ऋषभ देव ने सिखाई। लिपि किसने सिखाई? कि राजा ऋषभ देव, उनकी बड़ी पत्री ब्राह्मी, उसको लिखना सिखाया। तो ब्राह्मी तो लिपि, ब्राह्मी लिपि। दूसरी पुत्री थी सुंदरी, उसको अंक विद्या सिखाई। और आज भी ब्राह्मी लिपि में सारा लेखन होता है। हमारे सारे आगम ब्राह्मी लिपि में, कई शिलालेख भी है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। और भाषा, मुख्यतः भाषा हमारी कौन सी हुई? प्राकृत। कब से चली आ रही मानना पड़ेगा? राजा ऋषभ से, श्रमण ऋषभ से, तीर्थंकर ऋषभ से। और कितना काल हो गया कि हमारे यहाँ तो सावरकम में हिसाब था। इतने काल से हमारी इस प्रकार की विशिष्ट से विशिष्टतम भाषा है, विशिष्ट से विशिष्टतम लिपि है, और विशिष्टतम जैन दर्शन है। किसका? ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अपने आप पर अपना घमंड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। गर्व और घमंड में अंतर है। गर्व होना चाहिए कि मैं ऐसा जैन धर्म का अनुयायी हूँ। मुझे किसी से भीख नहीं मांगना है। यदि मेरे इस प्रकार की विशिष्ट भाषा है, विशिष्ट लिपि है, विशिष्ट दर्शन है, तो मैं जैन समूह के सारे से मिलकर के जैन समूह को अपने इन तीनों की रक्षा करने का संविधान ने
संविधान सभा ने अधिकार दिया है, संसद के ऊपर नहीं छोड़ा है, कार्यपालिका का मोहताज नहीं रखा है। किसको? इन 3 प्रकार के धर्मावली में, जैन, बौद्ध और सिख। समझने के लिए कह रहा हूँ, बौद्धों की भाषा पाली है, बौद्ध शास्त्र किसमें है? पाली में है। लिपि ब्राह्मी है, लिपि ब्राह्मी है। और दर्शन पूरे विश्व की अपेक्षा से कहा जाता है कि बौद्ध दर्शन सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। हम नहीं मानते, परंतु बौद्ध मानते हैं कि बुद्ध का दिया हुआ दर्शन सर्वोत्कृष्ट है। और सारे अन्य दर्शन भी इस प्रकार के बौद्ध दर्शन को विशेष मानते हैं। ये तो अप्रचार होने लगा जैन दर्शन का। वास्तव में ये तीनों उनके भी विशिष्ट हैं। सिखों के कि सिख भाषा बहुत पुरानी है, उसके बाद में उनकी लिपि गुरुमुखी है और भाषा सिख भाषा है। ये तीनों बहुत पुराने हैं और इस अपेक्षा से इन 3 धर्म समूहों को अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक धर्म समूह घोषित किया है। इन्हें कोई भीख नहीं मांगना है। इन्हें मात्र संविधान निर्मात्री सभा ने अनुच्छेद 29 में अधिकार दिया कि आप अपने भाषा, लिपि और विशिष्ट दर्शन को संरक्षित करने के अधिकारी मौलिक अधिकार प्राप्त रहेंगे। समझ आ गया? इस प्रकार की एक याचिका लिखी थी मैंने, और वह याचिका बहुत पुरुषार्थ करने के बाद कल ये पता लगा कि विनियोग परिवार के वकील से मैंने लगातार संपर्क किया अभी 2-3-4 दिन तक, और कल वो फिर प्रारंभिक सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुई और वह जैन धर्मावलंबियों की प्रतिनिधि सभा विनियोग परिवार ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत याचिका सुनवाई के लिए ग्रहण हो गई है। इसमें 2 विषय आए हैं। एक विषय आया कि जिन जिन धर्म समूह का यदि विशिष्ट दर्शन है, भाषा है, लिपि है, तो वे उसको संरक्षित रखने के अधिकारी होंगे, मौलिक अधिकार हो। एक दूसरी बात और, इस थोड़ी 5 मिनट बाद एक दूसरी बात और उसमें आई है कि यदि सारे हिंदू, जिसमें जैन, सिख बहुत सम्मिलित हैं और अन्य सारे ईसाई, पारसी सबके गिरले, उनके लिए यदि संसद ने कानून बना करके और एकल विवाह पद्धति लागू कर दी। एकल विवाह का अर्थ होता है एक पुरुष एक स्त्री, पति पत्नी, परंतु फिर मुसलमानों को एक पति और 4 पत्नियां और उपपत्नियों में 1-2 और, ऐसा भेदभाव क्यों कर रखा है? तो इस याचिका में यह भी मांगा है, सहायता मांगी है कि इन मुसलमान इनको भी एकल विवाह पद्धति लागू की जाए। इस प्रकार की सर्वोच्च न्यायालय से सहायता मांगी है और इस प्रकार की दोनों मुख्य विषयों पर प्रस्तुत हुई याचिका ये कल सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर दी है। ऐसे विशिष्ट धर्म दर्शन इसलिए जोड़ रहा हूं कि आपको दर्शन समझ नहीं आता। दर्शन क्या वैशिष्ट है? उसमें कहा है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, अंग्रेजी में वहाँ 29 अनुच्छेद में है। तो भाषा, लिपि और दर्शन ये हमारा विशिष्ट से विशिष्टतम है और इन 2 का और है, परंतु मैं फिर अपने आप को इन 2 से भी अलग करता हूँ। जैन का इन दोनों से भी विशिष्ट से विशिष्टतम है। सिखों का इतना पुराना नहीं, इतना पुराना नहीं। बौद्धों का बहुत पुराना है, परंतु महावीर शिखर पर है और इस अपेक्षा से आपको इतना पक्का ध्यान चाहिए जो महावीर ने तीर्थंकर ऋषभ से लगा करके तीर्थंकर